संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो का विषय रहेगा माघ मास में मकर संक्रांति की कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य धनवान हो जाता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। कथा को पूरी जरूर सुनें और पूरी कथा सुनने के बाद इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान लिखकर कमेंट भी करें। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से अपनी राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य 9 ग्रहों के राजा है। भगवान सूर्य के हम प्रतिदिन साक्षात दर्शन कर सकते हैं। भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति की कथा। पूर्व काल की बात है कि राजा ब्रहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गो, ब्राह्मण तथा अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवियों के, राम जन्म, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की हैं और हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। धर्मराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई पति को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हो, इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी,
तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप भी कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंगों का पालना करता रहे। धृति यथा लाभ संतोष, क्षमा यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार ना आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन करते। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडश उपचार से इसकी पूजा करे। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे। हमारी पूर्ण तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमावे। बांस की छावड़ी में 5.25 से धान्य ज्वार जो मुक्ता तुल्य मानी है भर कर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निश्रणी भी दान करें। सुंदर बनी हुई शैया भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र भी दान देना चाहिए। गोदान की समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है, धनवान व्यक्ति भी दें तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। ज्यों ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में फिर से प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र आदि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति, पुत्र आदि को सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी। खुद ने भी यह व्रत शुरू किया और मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और यह कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्य आदि कर्म भी आरंभ कर दी। इस प्रकार यह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष
इस धर्मराज व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन सुनते हैं वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही उन्हें पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में भी कष्ट नहीं पाते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और मोक्ष तक राह को प्राप्त हो जाते हैं। सो दोस्तों, सभी को इस कथा को मकर संक्रांति पर जरूर सुनना चाहिए और मकर संक्रांति के बाद एक साल तक मकर संक्रांति तक ही जरूर सुनते रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे उस बुढ़िया को सदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति हुई, इसी तरह इस कथा को सुनने से हम सबको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।